तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृत चंद्र स्वामी देखो दो प्रकार का चारित्र बता दिया है श्लोक नंबर 40 में। अब श्लोक नंबर 41 में दोनों प्रकार के चारित्र के स्वामी बताए जा रहे हैं। माने सकल चारित्र धारण कौन करते हैं और विकल चारित्र धारण कौन करते हैं, ये बात बताई जा रही है। दोहराएंगे श्लोक। निरताकार्ष्णे निवृत्तौ भवति यति समय सारभूतोऽयम् या त्वेक देश विरतिर् निरतस्तस्यामुपासको भवति जो पूर्ण विरति में निरत मुनि समय सार स्वरूप हैं, जो एक देश विरति निरत उनके उपासक वही हैं। अन्वय अर्थ देखें। कार्ष्ण्य निवृत्तौ निरता। कार्ष्ण्य माने सर्वदेश, पूरी तरह से महाव्रत पालन करने वाले, जो 5 पापों का पूरी तरह से त्याग में लीन। निवृत्तौ निरता, त्याग में लीन, सभी प्रकार से सर्वदेश त्याग में लीन ऐसे अयम यति समय सारभूता भवति, ये मुनि शुद्धोपयोग रूप स्वरूप में आचरण करने वाला होता है, जिसने सभी पापों का पूरी तरह से त्याग कर दिया है, माने सर्वदेश का त्यागी है, पापों का ऐसे त्याग में लीन है, वो मुनि होते हैं। मुनि करते हैं सर्वदेश 5 पापों का त्याग, और वे शुद्धोपयोग रूप स्वरूप में आचरण करने वाले होते हैं। और या तो एक देश विरति, और जो एक देश विरति है माने 5 पापों का जिसने एक देश त्याग किया है। एक देश माने वही स्थूल रूप से 5 पापों का अनुव्रत के रूप में जिसने पालन किया है, एक देश त्याग किया है, वे तस्याम निरता उपासका भवति, उसमें लगा हुआ उपासक होता है। उपासक माने भक्त या श्रावक। किसका उपासक होता है? जो सर्वदेश जिन्होंने त्याग किया है, ऐसे जो मुनि हैं, जो शुद्धोपयोग रूप स्वरूप में आचरण करने वाले हैं, उनके उपासक होते हैं एक देश व्रति करने वाले श्रावक। माने एक देश त्याग करने वाले जो श्रावक हैं, वो सर्वदेश त्यागी जो मुनि हैं उनके उपासक होते हैं। एक देश त्याग करने वाले श्रावक माने उनके पद चिन्हों पर चलने वाले, वो आगे आगे जा रहे हैं। जिन्होंने सर्वदेश त्याग कर दिया है वो मोक्ष मार्ग में आगे आगे जा रहे हैं, और जिन्होंने एक देश त्याग किया है वो मोक्ष मार्ग में उनके पद चिन्हों पर पीछे पीछे जा रहे हैं, माने उसी मार्ग पे जा रहे हैं। वो तेज रफ्तार से आगे बढ़ गए हैं, और जिसने एक देश त्याग किया है वो मंद मंद रफ्तार से उन्हीं के पद चिन्हों पर पीछे पीछे चले जा रहे हैं। तो उन्हीं के उपासक हैं, उन्हीं के भक्त हैं। देखो सबसे आगे चले गए तीर्थंकर, अरहंत आदि, और वो आगे आगे जाकर के सिद्धालय में विराजमान हो गए। ठीक है, तो वो तो बन गए अरहंत देव या सिद्ध देव, अरहंत परमेष्ठी या सिद्ध परमेष्ठी। उसके बाद में जिन्होंने 5 पापों का पूरी तरह से त्याग कर दिया सर्वदेश विरति रूप में, वे हैं मुनि। तो मुनि में आचार्य भी, उपाध्याय भी और साधु भी, तीनों मुनि हैं, और वो अपने शुद्धोपयोग में लीन होते हैं, आत्मस्वरूप में आचरण करने वाले होते हैं। तो वो उस मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, माने मोक्ष की ओर। सबका जाने का मार्ग और वो दिशा और मंजिल एक ही है।
सिद्ध भगवान ने मंजिल पा ली है, अरहंत भगवान पहुंच गए हैं, थोड़ा सा बस पाने वाले हैं। और जो सर्वदेश विरति वाले आचार्य उपाध्याय साधु आदि हैं, शुद्धोपयोग में लीन है, वो उस मंजिल से अभी कुछ दूर हैं, लेकिन बहुत आगे निकल चुके हैं। संसार की अपेक्षा से, संसार सागर से बहुत आगे निकल गए हैं, किनारा उनको मिलने वाला है। और जिन्होंने एक देश त्याग किया है 5 पापों का, वे अभी बहुत दूर हैं, माने संसार से अभी थोड़ा ही वो अपने मोह जंजाल से, घर गृहस्थी परिवार आदि के मोह से अभी बाहर निकले हैं थोड़ा सा, और कुछ अभी मोह लगा हुआ भी है उनका, इसीलिए अभी पूरी तरह से 5 पापों का त्याग नहीं किया है उन्होंने तो, लेकिन जा रहे हैं उसी मार्ग पे, दिशा उनकी वही है। तो उनके पद चिन्हों पर चलने वाले उन्हीं मुनिराज के उपासक या भक्त होते हैं, श्रावक कहलाते हैं। तो सर्वदेश विरति वाले मुनि कहलाते हैं, जो शुद्धोपयोग रूप स्वरूप में आचरण करने वाले होते हैं, वे सर्वदेश त्यागी हैं। और एक देश त्यागी श्रावक होते हैं, जो उन्हीं सर्वदेश त्यागी के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं के उपासक हैं। इस प्रकार से जो 2 प्रकार के भेद ऊपर बताए गए थे 40 नंबर श्लोक में, उनके स्वामी यहाँ पर बता दिए। सामान्य रूप से कहें तो सर्वदेश त्याग करने वाले 5 पापों का मुनि होते हैं, और एक देश त्याग करने वाले श्रावक होते हैं। कथन करने की शैली यहाँ पर आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी की आप देख रहे हैं, एक विशिष्ट शैली है। तो उन्होंने अपने तरीके से उस बात को कहा है। इसी बात को आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने अपने रत्नकरण श्रावकाचार में अन्य प्रकार से कहा। बात वही है कि सर्वदेश त्यागी और एक देश त्यागी, सर्वदेश त्यागी महाव्रती मुनि और एक देश त्यागी श्रावक भक्त होते हैं। तो यहाँ कथन शैली थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। श्लोक दोहराते हैं, हम बोलते हैं। निरताकार्ष्ण्ये निवृत्तौ भवति अति समय सारभूतोऽयं या तो एक देश विरतिर् निरतस्तस्यामुपासको भवति। और अब श्लोक नंबर 42 में 5 पापों के बारे में बताया जा रहा है कि ये 5 पाप हिंसा रूप हैं। देखो, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की बहुत बड़ी एक विशेषता है। आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी ने इस ग्रंथ में 5 पापों को हिंसा रूप बताया है। माने आगे आप एक एक पाप का वर्णन जब इसमें आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हिंसा तो साक्षात हिंसा है ही, इसके अलावा जो झूठ बोलना है, झूठ बोलने में भी हिंसा होती है। चोरी करना है, चोरी करने में भी हिंसा होती है। कुशील सेवन करना है, कुशील सेवन करने में भी हिंसा होती है। और परिग्रह का संचय करना है तो परिग्रह संचय करने में भी हिंसा होती है। यहाँ समग्र रूप से श्लोक नंबर 42 में बताया जा रहा है। और आगे अलग अलग एक एक पाप का वर्णन विस्तार से किया जाएगा। तो उसमें हर पाप में हिंसा होती है। माने अगर हिंसा है तो वह पाप है, और अगर हिंसा नहीं है तो वह पाप नहीं है। कोई असत्य बोल रहा है लेकिन उसमें अगर हिंसा नहीं हो रही है तो उसे पाप नहीं कहेंगे। ऐसा चोरी कोई कर रहा है और चोरी करने में हिंसा नहीं हो रही है तो उसे पाप नहीं कहेंगे। इस प्रकार का वर्णन आगे आप विस्तार से इसमें आपको मिलेगा। अभी 42 नंबर श्लोक में समग्र रूप से 5 पाप हिंसात्मक ही होते हैं, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। किस प्रकार से होते हैं ये समझिए। दोहराएंगे श्लोक। आत्म परिणाम हिंसन, आत्म परिणाम हिंसन, हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसैतत्, हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसैतत्, अनृत वचनादि केवल, अनृत वचनादि केवल, मुदाहृतं शिष्य बोधाय,
मुदाहृतं शिष्यबोधाय है घात निज परिणाम का, इससे सभी हिंसामयी है मात्र बोधन हेतु शिष्यों को कहे अनृतादि भी। अन्वय अर्थ देखें। आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् माने आत्मा के परिणामों के घात होने के कारण, आत्मा के आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् आत्मा के परिणामों के घात होने के कारण, हिंसन माने घात होना, हिंसा होना, आत्मा के परिणामों की हिंसा होना, आत्मा के परिणामों का घात होना, इसके हेतुत्वात् माने कारण, आत्मा के परिणामों के घात होने के कारण, एतत् सर्व हिंसैव यह सब हिंसा ही है, यह सब हिंसा ही है माने पांचों पाप हिंसा रूप ही हैं। क्यों है पांचों पाप हिंसा रूप? देखो, पांच पापों के तो पांच भेद किए हैं। हिंसा करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, और कुशील सेवन करना पाप है, परिग्रह संचय करना पाप है। ये पाप पांच प्रकार के बताए गए हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो पांचों पाप हैं, इनमें क्या होता है? आत्मा के परिणामों का घात होता है। हिंसा में भी, झूठ में भी, चोरी में भी, कुशील में भी, परिग्रह में भी, इन पांचों पापों में आत्मा के परिणामों का घात होता है। तो आत्मा के कौन से परिणामों का घात होता है? शुद्धोपयोग रूप परिणामों का। देखो, ऊपर चारित्र का जहां लक्षण बताया गया था, वहां कहा गया था कि ये शुद्धोपयोग रूप आत्मा का परिणाम है, आत्म रूप ही है चारित्र। तो वो जो आत्मा का आत्म रूप ही है, शुद्धोपयोग रूप ही है, वह जो चारित्र है, वो शुद्धोपयोग रूप जो परिणाम होते हैं, उन परिणामों का घात होता है। किससे? पांचों पाप करने से, कोई भी पाप करने से। माने कोई ने झूठ बोला तो आत्मा के परिणामों का घात हुआ। कौन से परिणामों का घात हुआ? शुद्धोपयोग रूप परिणामों का घात हुआ। तो ऐसे आत्मा के शुद्धोपयोग रूप परिणामों का घात होने के कारण यह सब हिंसा ही है। देखो, हिंसा किसे कहते हैं? जिसमें घात होता है। तो घात हिंसा भी आगे भेद आएगा। तो हिंसा द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, ऐसे दो भेद हो जाएंगे। तो जिसमें प्राणों का वियोग किया जाता है, माने किसी को मारा जाता है साक्षात द्रव्य रूप से, तो वह द्रव्य हिंसा होती है। और जिसमें साक्षात द्रव्य रूप में, शरीर रूप में मारा नहीं जाता है, किंतु अपने परिणामों का घात जहां होता है, अपने या पर के परिणामों का घात होता है, तो उसे भाव हिंसा कहते हैं। परिणामों का घात होना, परिणामों का घात से मतलब जीव का स्वभाव है शुद्धोपयोग रूप परिणाम, और उन शुद्धोपयोग रूप परिणामों से जो विचलित हुआ, डिगा, च्युत हुआ, तो उसने राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, इस प्रकार से कषाय आदि रूप जो परिणाम किए, ये उसके शुद्ध परिणामों का घात हो गया। तो उस परिणामों का घात होना ये भाव हिंसा कहलाती है। तो उसी भाव हिंसा की यहाँ बात कर रहे हैं कि आत्मा के शुद्धोपयोग रूप परिणामों के घात होने के कारण यह सब हिंसा ही है, माने पांचों पाप हिंसा हैं। और अन्नत वचनादि केवलम असत्य वचन आदि के भेद केवल शिष्य बोधाय, शिष्यों को समझाने के लिए, उदाहरणतम, जैसे उदाहरण देते हैं कोई को समझाने के लिए, तो उदाहरण जो दिया जा रहा है वो सर्वथा पूरी तरह से यथार्थ नहीं होता है, माने सर्वदेश लागू नहीं होता है, एक देश लागू होता है। तो उदाहरण जो दिया जा रहा है, जैसे ऊपर एक उदाहरण दिया था कि व्यवहार नए वालों के लिए बिलाव ही सिंह रूप होता है। तो बिलाव के माध्यम से सिंह को समझाया जा रहा था। तो बिलाव बिलाव है और सिंह सिंह है, लेकिन वो सिंह को नहीं जानता है और बिलाव को जानता है, इसलिए बिलाव का उदाहरण दे करके सिंह को समझाया जा रहा है, बिलाव को नहीं समझाया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? कि ये सिंह को समझ जाए, ये उद्देश्य है।
उस अज्ञानी शिष्य को समझाने के लिए। इसी तरह से यहाँ पर शिष्य को समझाने के लिए जो असत्य वचन आदि के को पाप कहा गया है, माने असत्य को पाप कहा, चोरी को पाप कहा, कुशील को पाप कहा, परिग्रह संचय को पाप कहा, ये चार जो पाप हैं हिंसा के अलावा, ये चारों पाप शिष्यों को समझाने के लिए कहे गए हैं। मुख्य तो हिंसा ही है, और पांचों पापों में परिणामों का जो घात होता है, शुद्धोपयोग रूप परिणामों का, उससे हिंसा होती है। इस तरह से पांचों पाप को हिंसा रूप यहाँ पर बताया गया है। और बाकी जो चार पाप हैं हिंसा के अलावा, वे शिष्यों को समझाने के लिए असत्य वचन आदि जो भेद किए गए हैं, असत्य, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये केवल शिष्यों को समझाने के लिए भेद किए गए हैं। मुख्य तो हिंसा ही है, और इन सभी पापों में हिंसा होती है, तभी वो पाप कहलाते हैं। श्लोक फिर से बोलते हैं हम। आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसैतत् अनृत वचनादि केवल मुदाहृतम शिष्य बोधाय। इस प्रकार यहाँ पर सम्यक चारित्र का जो एक सामूहिक रूप से वर्णन यहाँ पर पूरा हो गया। सम्यक चारित्र की व्याख्या पूरी हो गई, और अब आगे जो पांच पापों का त्याग रूप बताया गया है, सकल चारित्र और विकल चारित्र दो भेद। तो अब विकल चारित्र का वर्णन में पांचों पापों के त्याग रूप जो पांच व्रत होते हैं उनका वर्णन किया जाएगा, जिसमें अहिंसा व्रत का वर्णन बहुत विस्तार से किया गया है, और शेष असत्य पाप का त्याग माने सत्य व्रत और अचौर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत और परिग्रह परिमाण व्रत, इनका वर्णन उतने विस्तार में नहीं किया गया है जितना अहिंसा व्रत का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो आगे अब कल से अपना अहिंसा व्रत का वर्णन शुरू होगा, और कितना अच्छा, कितना सुंदर और कितना विशद वर्णन किया गया है। अन्यत्र ऐसा वर्णन देखने, सुनने और पढ़ने को नहीं मिलता है। अन्य किसी भी धर्म संप्रदाय या जो लौकिक में बहुत सारे ग्रंथों में हिंसा आदि का वर्णन पाया जाता है, उनमें कहीं पर भी ऐसा इतना सूक्ष्म और इतना विशद और इतना विस्तार से वर्णन कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। आप देखेंगे इसको पढ़ करके तो आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में कितना सूक्ष्म और विशद वर्णन आगम में किया गया है अहिंसा का। कैसे हम अहिंसा से बच सकते हैं, अहिंसा का पालन कर सकते हैं और जीवों की हिंसा से बच सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे परिणाम होना चाहिए, कैसी क्रिया होना चाहिए, ये सारा इसमें बहुत विस्तार से वर्णन आने वाला है। आपको अच्छे से सुन करके, समझ करके, और अपने अन्य साथियों को भी, चाहे वो जैन हो चाहे अजैन हो, ये जो अहिंसा आदि जो व्रत हैं या हिंसा आदि जो पाप हैं, ये केवल जैनों के लिए पालन करने के हों ऐसा नहीं है, ये सभी के लिए हैं, प्राणी मात्र के लिए हैं। भगवान महावीर स्वामी ने जीव मात्र के लिए कहा, जियो और जीने दो। तो केवल जैनों के लिए नहीं कहा कि जैन लोग हों या हमारे भक्त हों वो जिए और जीने दें, ऐसा नहीं कहा। संपूर्ण प्राणियों के लिए कहा, चाहे वह नाली के कीड़े भी क्यों ना हो, उन सब के लिए कहा है। मच्छर भी क्यों ना हो, सर्प क्यों ना हो, बिच्छू क्यों ना हो, चींटी आदि क्यों ना हो, किसी को भी मरने और मारने की बात नहीं की है। सभी के लिए, सभी स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दें। तो वही बात यहाँ जियो और जीने दो की बात अहिंसा व्रत के रूप में विस्तार से आप समझेंगे, सो आप भी समझें और अपने अन्य साथियों को भी प्रेरित करें कि इतना अच्छा वर्णन है। और ये करीब 10 दिन चलेगा, 10-12 दिन चलेगा। तो जिनको थोड़ा भी समय है निकाल सकते हैं, वे जरूर क्लास में सम्मिलित हों। और अगर नहीं हो पा रहे हैं किसी कारणवश, जैसे हमारे ज्योतिष की कक्षा में करीब 80 व्यक्ति जुड़े हैं, पूरे भारत देश के सभी चारों दिशाओं से और विदेशों से आप लोग जुड़े हैं। तो वो लोग जिनको समय सूट नहीं करता है, मान लो वो नहीं क्लास में लाइव जुड़ पाते हैं, तो बाद में वो वीडियो देख करके और हमसे
व्हाट्सएप पर संपर्क करके बहुत सारी अपनी शंकाओं का समाधान करते हैं और अपने ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं, परिष्कृत कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से इसमें भी जो मान लो किसी कारणवश नहीं जोड़ पा रहे हैं और थोड़ी सी भी उनकी रुचि है तो वीडियो प्राय प्रतिदिन डल जाता है, तो YouTube चैनल पे वो जोड़ करके सब्सक्राइब करके, और जब भी उनको 24 घंटे में समय मिलता है या मान लो रोज नहीं मिलता है, सप्ताह में एक बार ही मिलता है, तो सप्ताह में एक बार एक सप्ताह की वीडियो एक साथ सुन लें और उससे भी समझ में आ जाती है बात। जैसे दीपक जी की इतनी अच्छी रुचि है, वो डेली समय नहीं दे पाते हैं, तो जिस दिन समय मिलता है तो वो कल भी उन्होंने इतना सारा सुनाया था, आज भी सुनाया और अपने ज्ञान को और परिष्कृत करते रहते हैं। तो इस प्रकार से आप दूसरों को प्रेरित करेंगे तो उससे आपको लाभ प्राप्त होगा, आपके ज्ञानावरण कर्म का उससे क्षयोपशम होगा। इसलिए सभी के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, अब आज की क्लास यहाँ पूर्ण होती है। आपके प्रश्न जिज्ञासाएं अब आप पूछ लें।